everyone, you all are. Welcome back to the White Slate Padhai. And today we are here to talk something more about the electric current and its effect. इससे पहले हमने 4 और वीडियोस किए हैं इसके ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उन्हें देखें, उसके बाद come back to this one. And if you haven't subscribed our channel till now, then please hit the subscribe button and click on the bell icon so that you get the notification of our videos as soon as we are posting it. So with this, let's get started. We have already learnt about the heating effect of electric current. We saw that how the fighting is taking place inside a wire from which the current is going through. Then we also saw that how there was a safety mechanism, electric fuse and MCB, which works on the heating effect of electric current, and then they are protecting us. Okay. Today we are going to talk about the magnetic effect of electric current. Now you would say that ma'am, how magnetic current is coming to electricity? So for testing this, you can do one simple activity. सबके पास कंपास होगा, अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा रुपए का नहीं आता है. You can just buy it out. और उस कंपास के साथ आपको क्या करना है? That you would have to keep that compass near to a करंट कैरिंग वायर. कोई भी ऐसा वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसके सामने आपको अपना वो कंपास जो है वो रखना है. वी ऑल नो ऑलरेडी दैट द कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन, या फिर उसकी जो नीडल है वो तभी घूमती है जब आसपास कोई मैग्नेटिक चीज हो, वरना वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड रहती है. जो कंपास की नीडल होती है वो हमेशा ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइंड होती है. एंड इट विल ओनली डिफ्लेक्ट, मतलब अपने इस पोजीशन से वो किसी और पोजीशन में सिर्फ तभी जाएगी जब आसपास कोई मैग्नेटिक चीज हो. तो अगर आप एक कंपास नीडल लेते हैं और उसे किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास लेकर जाते हैं, then you will observe that this compass needle will deflect. It means it will change its position and it will show us that there is some magnetic effect in the current carrying wire. This thing was discovered first by the scientist Hans Christian Ørsted. He was the person, ये कुछ experiments कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इनके पास कंपास भी था. वो कंपास पास में ही रखा हुआ था. ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के एक्सपेरिमेंट किया था, बस कंपास पास में रखा हुआ था और वहां से एक इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाली वायर गई हुई थी. तो ये ऑब्जर्व कि जब भी ऑन करते थे स्विच, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती थी. By chance he observed this thing and then he was the one who discovered the magnetic effect of electric current. He concluded कि जरूर करंट कैरिंग वायर में कुछ तो मैग्नेटिज्म है, कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है. और कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट जब वहां पर हो, मैग्नेटिज्म हो वहां पे. सो दैट इज व्हाई द कंपास नीडल वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड. जब इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो देन ही वर्कड अपॉन इट and he tried to find out कि इससे हम क्या क्या यूजेस निकाल सकते हैं. जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट से इतने सारे यूजेस निकाले, ऑलरेडी चीजें हीटेड अप हो रही थी, हमने उनको यूज कर लिया. ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट को भी यूज करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. आप सब भी इसको बना सकते हैं खुद अगर चाहे तो, बहुत ईजी होता है बनाना. व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक इस तरीके का मैग्नेट, सी if you will see the name electromagnet. So here this is a kind of magnet which runs on the electricity. ये हमारी तरह जैसे हम चाहेंगे वैसे एक्ट करेगा. जब हम चाहते हैं कि जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की जैसे एक्ट करे तभी एक्ट करेगा, और जब हम चाहते हैं कि अब ये नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल भी इसमें मैग्नेटिज्म ना रहे, तो ये तब वैसे एक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बहुत ही ईजी है. हाउ यू विल मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? सी, आपको छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए चाहिए है एक आयरन नेल. एक नॉर्मल सी आयरन नेल लेकर आनी है और कॉपर का वायर खरीद के लेकर आना है. कॉपर का वायर लाकर हम इस आयरन नेल के ऊपर कॉइलिंग करेंगे. जितनी ज्यादा कॉइलिंग उतना अच्छा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट. जितने ज्यादा टर्न्स आप इसके ऊपर कॉइल करते टाइम लगाएंगे उतना अच्छा है. तो हमने इसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग कर दी. देन वी विल अटैच वन वायर ऑफ दिस कॉइल टू अ बैटरी. ओके, नाउ एवरीवन रिमेंबर कि कैसे हमने बैटरी का साइन बताया था? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह से हम बैटरी के साथ इसको अटैच कर देंगे.
वी विल ऑल्सो रिक्वायर अ स्विच, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया था तो हमेशा पावर इसकी ऑन रहेगी और ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट की जैसे एक्ट करता रहेगा। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। दिस इज इन ओपन पोजिशन एट प्रेजेंट. So this is a simple circuit which you have to make if you want to make an electromagnet. Now as soon as this switch would be in on position, on कर दिया आपने स्विच को, वैसे ही ये जो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो आयरन नेल है जिसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग है, इट विल स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ मैग्नेट. ये एक मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लग जाएगा. और अगर ये मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा तो अगर आपने यहाँ पे छोटे छोटे आयरन के पीसेस रखे थे तो वो सब इसमें अटैच हो जाएंगे. सो दिस इज अ एक्टिविटी which you can try at home. I will call it as try at home. Okay, it is easy one, you all can try it. This one also and the compass one also, these both are very easy. So now we have made this electromagnet. Now we know कि हम मैग्नेट अपने हिसाब से बना के जब चाहे तब यूज कर सकते हैं और जब चाहे तब उसे बंद कर सकते हैं. तो the question arises कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के आखिर हमने क्या अच्छा काम कर लिया. एक ऐसा मैग्नेट बनाने की जगह अगर हम नॉर्मल मैग्नेट ही यूज करते तो भी काम चल जाता. क्या जरूरत थी हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने की. तो ये हमने क्यों बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दी नॉर्मल मैग्नेट्स. नॉर्मल मैग्नेट्स के पास अपनी खुद की मैग्नेटिज्म है, उसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. जितनी है उतनी ही रहेगी, वो कभी भी आगे पीछे कुछ नहीं होगा उसमें. पर इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक तो आप इसकी मैग्नेटिज्म जो है वो इंक्रीज कर सकते हो. इसका मतलब है कि मैग्नेटिक पावर जो है वो दैट कुड बी इंक्रीज्ड. जितना चाहे उतना उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं. अब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा हमें. फर्स्ट थिंग वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. जो इसमें हमने कॉइल करते टाइम टर्न्स बनाए कॉपर वायर के, वो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से दिस magnet electromagnet would get more strong. Then you can increase power supply. जो पावर आप दे रहे हो उसकी सप्लाई अगर ज्यादा पावर इसको दोगे तो then also it will also give the same effect. Then the radius of this wire, the copper wire which we have used, तो जितना इसका एरिया कम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है. मोटा सा कॉपर वायर नहीं चाहिए, जितना थिन जितना पतला ले सके हम उतना अच्छा है. तो एरिया ऑफ द कॉपर वायर, या फिर आप ये कह सकते हो द नेचर ऑफ द कॉपर वायर, कि जो आप कॉपर वायर यूज कर रहे हो या मतलब कॉपर नहीं यूज कर रहे हो कोई और वायर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ दिस नेल विल आल्सो मैटर, कि आपने यहाँ पे किस तरीके का ऑब्जेक्ट यूज किया है. तो नेचर ऑफ वायर, देन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड. अगर आपने यहाँ पर आयरन नेल नहीं लिया होता, कोई और लिया होता, तो हो सकता है मैग्नेटिज्म जो है वो कम होता. सिमिलरली कॉपर जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, तो कॉपर लेने की वजह से अच्छा मैग्नेटिक पावर जो है वो बन जाएगा. अगर कुछ और लेते तो नहीं बन पाता. तो पहला हमारा यूज था कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज इट एज वी लाइक. सो देयर इज वन सच यूज ऑफ दिस जो आप सभी ने कई बार देखा होगा, and that use is in the dump yards. dump yards जो होते हैं 6th क्लास में dump yards के बारे में पढ़ा था ना गार्बेज चैप्टर में. तो dump yards में what happens there कि जो स्क्रैप होता है, मेटल स्क्रैप, बहुत सारा कूड़ा मेटल वाला भी वहां पे फेंक कर आते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्या क्या सेपरेट आउट करने के लिए हम इन बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं. अगर यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो रन करेंगे तो इसमें से जो भी मेटल वाला कचरा होगा वो सब इसमें आके स्टिक हो जाएगा. देन वी विल जस्ट टेक दिस मैग्नेट टू सम अदर प्लेस, जिस प्लेस पे हमें चाहिए इसकी पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तो वो सारा मेटल वाला जो स्क्रैप है वो इस जगह पे आके कलेक्ट हो जाएगा. तो हमने आराम से ये जो पूरा का पूरा डंप यार्ड था इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो हमारे यूजफुल जो मटेरियल था उसको सेपरेट आउट कर लिया. अब हम इस मेटल वेस्ट को आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं और दूसरी जगहों पे भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वन मेजर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसके अलावा दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आल्सो यूज्ड इन टॉयज. देयर आर मेनी टॉयज इन व्हिच दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज्ड. ये एक छोटा सा
इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं, पावर सप्लाई ऑन होती है तो टॉय जो है वो अपने हाथ ऐसे क्लैप करने लग जाता है, या कुछ और इस तरीके की इफेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। देन डॉक्टर्स आल्सो यूज दीज। कई बार ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर आंखों में या किसी जगह पर कुछ मेटल्स की जो है ना वो चीज चली गई है, तो देन एट दैट टाइम अ लो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड ताकि उस एरिया से उसको पुल आउट किया जा सके। कई बार ऑपरेट करना इन सारे एरियाज को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट दिस वे इट इज इजी टू टेक आउट दैट thing. So some doctors are also using it. Then one major use is there in everybody's house, that is an electric bell. आप सभी के घर में डोरबेल है, वो डोरबेल जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही वर्क करती है, या फिर आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क करती है। So these are some uses of electromagnet or the uses of magnetic effect of electric current. इसके अलावा अगर आपको भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट के uses पता चलते हैं, then you all will comment them down and then I will tell you that whether these are the correct uses or not. Okay, so let's meet in the next video with electric bell and its working. Till then stay safe at your house. बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है कि बाहर निकल के लोगों से मिलने लग जाओ, there is no need of that. इतने दिनों तक शांति से घर में रहे तो थोड़े दिन और रह लेते हैं। Okay, bye bye.